साथियों, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव का बिगुल बज चुका है और 14 नवंबर से 19 नवंबर के मध्य आप बार काउंसिल का हेड ऑफिस महर्षि दयानंद मार्ग इलाहाबाद प्रयागराज में जो है वहां से प्राप्त कर सकते हैं और 14 नवंबर से 19 नवंबर के बीच आप पर्चा दाखिल कर सकते हैं। 10 बजे से शाम 5 बजे तक महर्षि दयानंद मार्ग इलाहाबाद जो बार काउंसिल का हेड ऑफिस है, जो हमारे अधिवक्ता परिवार की मातृ संस्था है, वहाँ पे दाखिल कर सकते हैं। जांच 20 नवंबर से 21 नवंबर को 11 बजे से 5 बजे के मध्य वहीं पर होगी। पर्चा वापसी 26 नवंबर 2025 से शाम 5 बजे तक, मतलब उसी दिन पर्चा वापसी होगा। और प्रत्याशियों की अंतिम सूची जो प्रकाशित होगी वो 27 नवंबर को प्रकाशित होगी। साथियों, बार काउंसिल के चुनाव में किसी प्रकार का कोई निशान नहीं मिलता है, यहाँ पे सीरियल नंबर मिलता है। और मतदान केंद्र, मतदान की तिथि जो है वो 4 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें 16 व 17 जनवरी को जिन जनपदों में चुनाव होना है, मैं उन जनपदों की लिस्ट आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1 आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली और चित्रकूट। इन 22 जिलों में 16 और 17 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का मतदान होगा। दूसरे चरण में 20 से, और जो दूसरा चरण है वो 20 से 21 जनवरी 2026 के मध्य होना है। जो 20 से 21 जनवरी में जिन जिलों में मतदान होना है उन जिलों का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। देवरिया, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर और झांसी। और तीसरे चरण का जो मतदान होना है उन जिलों का नाम वो 27 से 28 जनवरी 2026 के बीच होना है। तो इस मतलब 27 और 28 में जो तीसरे चरण का मतदान होगा उसकी मैं आपको बताऊंगा कि कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर। और जो चौथा और अंतिम चरण है 30 से 31 जनवरी में जो चुनाव संपन्न होना है वो पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी। इस तरह 4 चरण में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव संपन्न हो जाएगा। और इसके बाद जो मतगणना होगी वो जो हमारे अधिकारी हैं, जो रिटायर चीफ जस्टिस हैं, उनके अनुसार वो आगे होती रहेगी। और मैं अपने कुछ नए साथियों को बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव 5 साल में एक बार होता है। कुछ हमारे नवयुवक अधिवक्ता इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं। और जो हमारी क्षेत्रीय बार है, लखनऊ अवध बार या इलाहाबाद बार या ज़िले की बार या तहसील की बार, ट्रिब्यूनल बार, रेवेन्यू बार, फैमिली कोर्ट की, तो इस तरीके से चुनाव संपन्न होता है। तो ये पूरा बहुत बड़ा चुनाव होता है और पूरे उत्तर प्रदेश में 25 मेंबर चुन करके जाते हैं। तो उनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये पद सृजित किए जाते हैं। जबकि जो क्षेत्रीय बार होती है उसमें अध्यक्ष, महामंत्री ये पद डायरेक्ट चुने जाते हैं। लेकिन इसमें जैसे लोकसभा में सांसद चुन के जाते हैं, बाद में वो प्रधानमंत्री चुनते हैं, उसी में से कोई उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनता है, सेम वही पोजीशन इस चुनाव की होती है। तो आप सबसे हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं इस दिवाली के शुभ अवसर पर कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का बिगुल बज चुका है और आने वाली जो ये चुनाव की डेट है उसमें आप से एक विनम्र अपील, मैं कवि नकुल शर्मा, अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, आपसे हृदय से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि हमारे एसएसबी गुरुजी श्री जयनारायण पांडे जी को प्रथम वरीयता मत दे करके भारी मतों से विजयी बनाइए, अपना सहयोग दीजिए। देखिए, पूरे 5 साल श्री जयनारायण पांडे जी अधिवक्ताओं के हित के लिए लगे रहे। उन्होंने 10 लाख कैशलेस की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से उठाई, उन्होंने टोल फ्री होने की बात भी उठाई है। अधिवक्ता
समता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए वो भी बहुत क्रियाशील अपनी बातें कई बार उठा चुके हैं, और जो प्रपोजल भी पेंडिंग है उन लोगों के द्वारा जो मांग की गई थी उसमें कुछ कन्फ्यूजन था। तो ऐसे मृदुभाषी, सरल, उदारवादी और ईमानदार व्यक्ति को चुनना चाहिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपना मतदान एक अच्छे व्यक्ति को, एक ईमानदार व्यक्ति को और ज़रूर करें, और जय नारायण पांडे जी को प्रथम वरीयता मत का आप लोग अपना सहयोग दें, वोट दें। आपको दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं 2 पंक्तियां कहूँगा कि अंधियारे की नींद से जागो, मन के दीप जलाओ आज, सोने चांदी से बढ़कर है सच्चे रिश्तों का ये साज।